हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एक्स जीएमटी एग्जाम जो है उसकी लास्ट डेट आ रही है। एक्स जीएमटी के थ्रू आप जेवियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्या एग्जाम का स्ट्रक्चर रहता है, कौन कौन से टॉप कोर्सेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पूरा क्या पैटर्न रहता है, प्लेसमेंट किस तरह की रही, सो दैट आप डिसाइड कर पाओ कि आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है कि नहीं करना। एंड इसके साथ ही पूरी की पूरी एचआरएम की, बीएम की क्या डिटेल कट ऑफ रहती है, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल की, वो आपको बताने वाला हूं। साथ में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको यह आइडिया लग जाए कि ये पूरा का पूरा एग्जाम किस तरह का होता है। तो अगर आप एक एक्स जीएमटी एस्पिरेंट हो, अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्स जीएमटी एग्जाम की, तो भाई ये आपका जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है। और इसके थ्रू आप कहां एडमिशन लेते हो? आप जेवियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो, जो भुवनेश्वर में है। और इसमें बहुत सारे मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, रूरल मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, अर्बन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, मास्टर ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट। जो इनके फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, वो फ्लैगशिप कोर्सेज आपके एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एमबीए इन एचआरएम। इसमें आप एग्जाम एमबीए में एडमिशन ले सकते हो, जो अगेन वन ऑफ द टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया का। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, तो भाई आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे एक नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है। एंड आपके एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 55% ऑफ द मार्क्स होने चाहिए। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, वो भी भाई अप्लाई कर सकते हैं। एंड उनकी जो डिग्री है वो कब तक आ जानी चाहिए? 15 जून 2022 तक। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बेसिक सा ही है, बस देख लेना ग्रेजुएशन में आपका स्कोर कितना बन रहा है। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो भाई फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 30 जनवरी को होगा। अब अगर हम आगे बात करें कि एक्सजीएमटी का एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, तो एक्सजीएमटी जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होता है। और इसमें आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसका सिलेबस वही होता है जो बाकी एग्जाम्स के लिए आप देखते हो, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा। देन आपका वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसका डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड देन आपका सेक्शन आता है एक इमोशनल क्वेश्चन। जो ये इमोशनल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका जैट में डिसीजन मेकिंग होता है। तो आपके सामने कुछ केस स्टडीज होती हैं, कोई एथिकल डिलेमा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, और उसमें आप किस तरह एज अ मैनेजर अपना आंसर दोगे, वो यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है। उसके बाद आपके सामने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। अब ये जो सेक्शंस हैं, इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो रैंडमली आपके सामने आएंगे, रैंडमली होंगे। और हर एक सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइम आपके सामने होगा, मतलब हर एक सेक्शन के लिए आपके सामने लिमिटेड टाइम होगा, उसी में आपको अप्लाई करना है। एंड अगर आप कोई सेक्शन जल्दी खत्म कर लेते हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता। लेकिन कौन सा सेक्शन पहले आएगा ये आपको नहीं बताया जाएगा, या आपका रैंडमली सिस्टम पे उसी टाइम आएगा। और जो मार्किंग पैटर्न है वो क्या है? वो है 3 मार्क्स आपका फॉर करेक्ट आंसर। एंड अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको उसके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो आपका जो क्वांट होता है वही टॉपिक रहते हैं, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स। डीआई एंड एलआर जो अगेन होता है आईएफटी लेवल का, मतलब आप यहाँ पे कैट लेवल के क्वेश्चन नहीं देखोगे, आईएफटी लेवल के क्वेश्चन देखोगे, जहां पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, बट क्लियर क्वेश्चंस होंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ पे नहीं देखोगे। वर्बल एबिलिटी जो है वो यहाँ पे एनमैट और स्नैप लेवल का रहता है, मतलब आपके सामने आरसीज आएंगे, और आरसीज के साथ नॉन आरसी टॉपिक जैसे वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हो गए, इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन हो गए, ये भी यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद जो इमोशनल क्वेश्चन है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया जैट के डिसीजन मेकिंग के इक्विवेलेंट होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रहता है। इसके साथ ही कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सजीएमटी 2022 का ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, बट ब्रॉड आइडिया आपके सामने दे देता हूं। क्वांट के 35 क्वेश्चन, वर्बल एंड लॉजिकल के 35 क्वेश्चन, डीआई के 20 क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 to 7 क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं सेक्शन में। एंड जो सीक्वेंस होगा वो रैंडमली आपके सामने आएगा एक्चुअल एग्जाम में। अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं प्लेसमेंट कैसी है, तो भाई अगर आप एक्सजीएमटी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, तो आप इनके फ्लैगशिप जो कॉलेज है एग्जाम भी, वहां पे एडमिशन ले सकते हो। इनके टॉप 2 कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, बीएम और एचआरएम, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनकी अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, तो 374 बच्चों ने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था। एंड जो आपका एवरेज पैकेज रहा, वो रहा 15.15 लाख रुपीस फॉर बीएम कोर्स। एंड अगर आप मीडियन देखोगे, मिडिल वैल्यू देखोगे,
14.5, तो बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट है। और अगर मैं बात करूं एचआरएम कोर्स की, तो एचआरएम में 129 बच्चे थे जिन्होंने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया। जो आपका एवरेज पैकेज रहा वो रहा 12.03 लाख पर एनम, एंड जो मीडियन सैलरी रही वो रही 11 लाख। तो अगेन आप देख सकते हो एचआर के लिए भी एक बहुत अच्छा ये कॉलेज माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो कॉलेज है ये कौन सी लीग में आता है, तो आईएमटी गाजियाबाद, आईएमआई दिल्ली, उस लेवल का ये कॉलेज है। तो अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो जो एक अच्छे कॉलेज से अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहता है, तो आप यहाँ पे एग्जाम एमबी के लिए ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। एग्जाम एमबी में जाने के आपके सामने मल्टीपल तरीके होते हैं। आप कैट के थ्रू जा सकते हो, आप जैट से जा सकते हो, आप जीमैट से जा सकते हो, या फिर जो इनका खुद का एंट्रेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्सजीएमटी, उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कट ऑफ की आपके सामने बात करूं, तो एमबीए बीएम की अगर मैं बात करूं, तो कैट बेस क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, जैट बेस क्या कट ऑफ रही थी, जीमैट बेस क्या कट ऑफ रही थी, एक्सजीएमटी बेस क्या कट ऑफ रही थी, वो मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बताने वाला हूं। तो यहाँ पे डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल का अलग अलग कट ऑफ रहता है। डोमिसाइल का मतलब होता है जो बच्चे उस पर्टिकुलर स्टेट के हैं, जो बच्चे उड़ीसा के हैं, वहां वाले बच्चों के लिए कट ऑफ कम रहती है। नॉन डोमिसाइल मतलब अगर आप रेस्ट ऑफ द स्टेट से हो तो ये वाली कट ऑफ आपकी कंसीडर की जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैट की, तो कैट में जो इंजीनियर है उसके लिए कट ऑफ थी 81, जो नॉन इंजीनियर मेल है उसके लिए कट ऑफ थी 76। अगर मैं फीमेल की बात करूं एंड डोमिसाइल की बात करूं, तो इंजीनियर 77, नॉन इंजीनियर 72। एंड अगर हम नॉन डोमिसाइल मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो अगर आप एक इंजीनियर मेल हो तो 91 परसेंटाइल कट ऑफ थी, अगर आप नॉन इंजीनियर मेल हो तो 86 कट ऑफ थी। फीमेल की अगर बात करें तो इंजीनियर फीमेल 87 एंड नॉन इंजीनियर फीमेल 82 परसेंटाइल आपकी कट ऑफ थी कैट के थ्रू। यही कट ऑफ अगर मैं जैट में देखूं तो 75, 72, 72, 70 एंड नॉन डोमिसाइल की 89, 84, 85 एंड 82। एंड अगर मैं एक्स जीएमटी एग्जाम की बात करूं जिसका हम यहाँ पे डिस्कशन इस समय कर रहे हैं, तो ये कट ऑफ यहाँ पे रही थी। अगर आप एक्स जीएमटी देखोगे तो 81 परसेंटाइल डोमिसाइल वालों की, इंजीनियर्स मेल एंड नॉन इंजीनियर्स मेल 76, फीमेल के लिए 78 एंड 73। एंड अगर हम नॉन डोमिसाइल मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो इंजीनियर मेल के लिए 91 परसेंटाइल, नॉन इंजीनियर के लिए 86, नॉन डोमिसाइल फीमेल के लिए 89 एंड नॉन इंजीनियर फीमेल के लिए 83। तो अगर आप ओवरऑल एक आइडिया लेके चलो तो 90 परसेंटाइल से आप ऊपर स्कोर कर लो, आपको बीएम की कॉल आ जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी फॉल यहाँ पे करते हो। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूं एचआरएम कोर्स की, तो एचआरएम कोर्स की अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे तो कैट बेस्ड, जैट बेस्ड, जीमैट, एक्सजीएमटी एंड एनमैट, क्योंकि यार एचआरएम कोर्स में एनमैट का भी स्कोर एक्सेप्ट होता है, वो भी कट ऑफ हमारे सामने है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैट के थ्रू अगर आप देखोगे एचआरएम की, तो 70 कट ऑफ रही थी डोमिसाइल के लिए एंड नॉन डोमिसाइल के लिए 85 और 82। और अगर आप यहाँ पे देखो एक्स जीएमटी के थ्रू जिस एग्जाम की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो भाई एचआरएम में कॉल लेने के लिए आपको चाहिए थी 70 अगर आपके पास डोमिसाइल है, और अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो 85 और 82 आपकी कट ऑफ यहाँ पे रही थी। एंड अगर मैं एनमैट के थ्रू बात करूं, तो इंजीनियर अगर आप हो एंड आपके पास डोमिसाइल है मतलब आप उड़ीसा के स्टूडेंट हो, तो 228 एंड नॉन इंजीनियर के लिए 227। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे नॉन डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए, तो भाई 240 एंड यहाँ पे 238 मार्क्स कट ऑफ यहाँ पे रही थी। तो ये आपकी ओवरऑल कट ऑफ रही थी बीएम और एचआरएम कोर्स की। पूरा का पूरा ब्रॉड आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। एंड अगर आपको सैंपल पेपर देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो भाई मैंने पूरी की पूरी एक पीडीएफ अटैच कर दी है जिसमें सैंपल क्वेश्चन है। ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो एक्सजीएमटी ने रिलीज की है ताकि बच्चों को आइडिया लग पाए किस टाइप का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, उस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सजीएमटी पेपर में एक्सपेक्ट करो। एंड अगर आपको भाई पूरी की पूरी एक टेस्ट सीरीज चाहिए एक्सजीएमटी ओरिएंटेड, तो हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है एक्सजीएमटी की, जिसमें आपको 5 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे जो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होंगे, जो एग्जैक्ट आपका एक्सजीएमटी का लेवल रहता है उसी टाइप के पैटर्न रहेंगे एंड उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आपको जनरेट और ओन टेस्ट का फीचर दिया जाता है, जहां पे आप अपने टेस्ट बना सकते हो किसी भी टॉपिक के, चाहे वो क्वांट्स हो, वर्बल हो या फिर इमोशनल क्वेश्चन हो। सारे के सारे टॉपिक का आप फर्दर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन बना सकते हो, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपका वो टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी मॉक्स होंगे, जितने भी टॉपिक टेस्ट होंगे, सबके आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल एनालिसिस मिलेगा, ताकि आप देख पाओ आपका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या था। एंड सारे के सारे मॉक्स अनलॉक्ड है, मतलब आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन मॉक्स को अपीयर कर सकते हो। तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट पर आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 750 रुपीज। अगर आप यहां से देखोगे, हमारे यहां से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एक्सजीएमटी में टॉप किया है, 99.94 परसेंटाइल अरमान चावला, इस बच्चे ने बोला द मॉक्स वर
वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। इसके बाद यतिन हंस देखोगे 99.64 परसेंटाइल, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, द मॉक टेस्ट वर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल एग्जाम। देन वेंकटा अगर आप देखोगे 98.39, अ बेस्ट प्लेस टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स। देन अगर आप देखोगे किंशुक रॉय 99.26 परसेंटाइल, continued effort has helped me a lot, especially the mocks. ईशान अगर आप देखोगे 99.15, the test series was of a very good level, the questions were almost similar to what you get in the actual exam, and Pallavi good quality mocks with detailed analysis 99.05। तो काफी सारे बच्चों ने यहां से टॉप किया है XGMT में इन मॉक्स के थ्रू। तो अगर आप भी XGMT पेपर देने का प्लान कर रहे हो तो ये मॉक्स आप अपियर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप अपनी प्रिपरेशन को लेके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, जिसने आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे। तो इसी साल अगर आप एमबीए देना चाहते हो तो XGMT का पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, एक बैकअप ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा बन जाएगा एंड आप यहां से एग्जाम भी जैसे टॉप एमबीए कॉलेज में एंटर कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको एनरोल करना है टेस्ट सीरीज में तो डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके आप एनरोल कर सकते हैं। गुड लक।